हाय दोस्तों, जेडीबीसी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। तो कॉलेबल स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको ढेर सारी बैकग्राउंड में चीजें समझना पड़ेगा। जैसे कॉलेबल स्टेटमेंट का काम क्या है, तो पहले मैं इस बात पे फोकस कर दूं कि हम लोगों ने एक पढ़ा था स्टेटमेंट इंटरफेस। तो स्टेटमेंट इंटरफेस का काम क्या था? एसक्यूएल को प्रोसेस करना। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का काम क्या था कि पैरामीटराइज्ड क्वेरी को थोड़ा बेहतर ढंग से पास करना। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलेबल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट। याद रखिए, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के 3 वेरिएशंस हैं। प्लेन एसक्यूएल पास करने के लिए स्टेटमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। पैरामीटराइज्ड को बेटर ढंग से करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का काम करते हैं। और किसी बिल्ट इन प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉलेबल, बिल्ट इन नहीं बल्कि यूजर डिफाइंड प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग कॉलेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यूजर डिफाइन या बिल्ट इन कहना ठीक नहीं होगा, सीधा आप कहिए कि प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग कॉलेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्यों ऐसा करेंगे, पहले इस बात को समझ लें। किसी भी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में कोई काम डेटाबेस से आपको कराना है, आप ढेर सारी टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कराना है, बैकअप लेना है, लॉग क्रिएट करना है, तो आप सारी लॉजिक, सारा एसक्यूएल आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बेहतर होगा कि इस काम के लिए आप जा करके ऑरेकल के अंदर या डेटाबेस के अंदर जा करके वहां पे प्रोसीजर या फंक्शन बना लीजिए। प्रोसीजर या फंक्शन, याद रखिए, प्रोसीजर या फंक्शन, जब आप डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर और फंक्शन दो अलग अलग बातें होती हैं। प्रोसीजर में क्या होता है? प्रोसीजर एक ऐसी चीज होती है जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, और फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस होते हैं प्रोसीजर और फंक्शन के अंदर जब हम लोग डेटाबेस में जाते हैं तब। तो अगर कोई आपने प्रोसीजर या फंक्शन ऑरेकल के अंदर बनाया है या बनाया है, तो उसको अगर आप कॉल करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट को। ठीक है, तो कॉलेबल स्टेटमेंट को आप बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे स्टेटमेंट था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था, वैसे ही कॉलेबल स्टेटमेंट है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम क्या है? प्रिपेयर कॉल। इससे ये आपका इनिशियलाइज होगा। और प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं? यहाँ पर एक सिंटैक्स है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन कॉल, देन प्रोसीजर का नाम, देन यहाँ पर आपके जो पैरामीटर्स हैं, और फिर आपने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, और मेथड्स कौन सा होता है? एग्जीक्यूट नाम का मेथड होता है जो आपको एग्जीक्यूट करता है, मतलब उस प्रोसीजर को कॉल करता है। ठीक है, तो आइए इसको करके देखते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रोसीजर को, ये प्रोसीजर मैंने बना करके रखा है। कैसे बनाया है? क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ये होता है प्रोसीजर बनाने का सिंटैक्स। प्रोसीजर का नाम है इंसर्ट आर, इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से हमने कर रखा है। इसके अंदर पैरामीटर्स हैं आईडी, नेम, एज और एड्रेस। अगर आपको सिंटैक्स नहीं भी पता है तो बस समझ लीजिए थोड़ा मोटा मोटा। ठीक है, बाद में ऑरेकल में जाकर के आप इसको पढ़िएगा। इज बिगिन, और यहाँ पर हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड वैल्यूज। तो कुल मिला के कहने का ये है कि इंसर्ट आर नाम का एक प्रोसीजर है जो आईडी, नेम, एज, एड्रेस को आर्गुमेंट लेगा, और उस जो आर्गुमेंट आप देंगे उस आर्गुमेंट को उठा करके हमारे टेबल में ले जाकर के पेस्ट कर देगा। तो अच्छा होगा कि पहले हम इस प्रोसीजर को ले जाकर के ऑरेकल में इस जगह पर ले जाकर के पेस्ट कर दें। ठीक है, जैसे प्रोसीजर मेरे पास पहले से ही है तो मैंने पहले इसको ड्रॉप कर दिया, या आप सीधा ऐसे ले जाकर के यहाँ पर इसको आपको रन करा देना। सिंपल, जैसे ही आप रन कराएंगे, क्योंकि मैं रन कराऊंगा तो लिख के आएगा, ये देख सकते हैं प्रोसीजर क्रिएटेड, यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, तो जब भी प्रोसीजर आपका बन जाएगा, अब आपका काम है कि इसको कॉल करना। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम है। तो जैसे आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाना था, तो कनेक्शन में कोई समस्या नहीं, कनेक्शन कॉन वैसे ही बनेगा आपका जैसे पहले आप बनाते थे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब आपका होगा कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि अभी तक आप यूज कर रहे थे स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, अब आप यूज कर रहे हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। मान लीजिए हमने इसका नाम दिया CST, नाम दे दिया हमने इसका। ठीक है, और बाकी मान लीजिए स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, न्यू स्कैनर हमने यहाँ पे बना लिया system.in। फिर वही पुराना राग, फिर से गाना गाइए, ट्राई के अंदर
और कैच एक्सेप्शन ई और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आप कहेंगे बार बार सर आप क्यों लिखते हैं? मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, या तो कॉपी पेस्ट करके भी तो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करके दिखाने से फिर आपको फायदा नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको याद हो जाए तो आपको बार बार खुद भी यही करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। अदरवाइज क्या होता है कि आप समझ तो जाते हैं लेकिन चीजें याद नहीं रहती, फिर कभी अपने से करना होता है बिना हेल्प के तो आप उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या करना है आपको, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, फिर से वही चीज, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद कॉन इक्वल टू क्या था, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यही चीज जेडीबीसी कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन एट द रेट लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XE। ये दिया आपने यूजर का नाम और आपने दे दिया पासवर्ड। सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना था, कॉलेबल स्टेटमेंट को आपको कहना था CST इक्वल टू कॉन डॉट क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि फंक्शन इसका नाम क्या था, प्रिपेयर कॉल, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स, फिर करली ओपन कॉल और फिर प्रोसीजर का नाम, उसके आर्गुमेंट्स, फिर करली ब्रैकेट बंद। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या लिखना है। यहाँ पे आप कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, फिर क्या था, यहाँ पर आपको प्रिपेयर कॉल के बाद आपको था डबल कोट्स करली ब्रैकेट कॉल और प्रोसीजर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप डबल कोट्स करली ब्रैकेट देन कॉल देन प्रोसीजर का नाम क्या था, इंसर्ट आर। ठीक है, या कैपिटल में था, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए इंसर्ट आर आपने था। और उसके बाद उसके पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर थे, 4 थे, तो हमने यहाँ पे इसको लगा करके छोड़ दिया। ठीक है, ये बंद कर दिया और फिर ये जो करली ब्रैकेट था इसको बंद किया, डबल कोट्स बंद किया और ऐसे कर दिया, ये हो गया आपका। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स सेम है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। अब करना क्या है कि अब हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू को पास करना है। तो पैरामीटर्स की वैल्यू के लिए फिर वही पुराना राग अलापिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमने कहा कि एंटर आईडी और आईडी को मांग लीजिए, गिवन आईडी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। फिर आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नेम। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा टाइप बताते चलिए क्योंकि पहले से डिफाइन नहीं किया हमने। यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा, गिवन नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंड देन अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एज और यहाँ पे कहिए INT गिवन एज SC डॉट नेक्स्ट INT, फिर यहाँ पे कहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एड्रेस और एड्रेस इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रिंग गिवन एड्रेस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। चलिए भाई साहब रीड कर लिया आपने। अब जो हमारा कॉलेबल स्टेटमेंट है, यहाँ जो कॉलेबल स्टेटमेंट है डॉट सेट INT, क्योंकि पहला पैरामीटर क्या इंटीजर है तो 1, तो गिवन ID। ठीक है, फिर कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरा पैरामीटर क्या है, नेम है, तो गिवन नेम। फिर कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट सेट INT, तीसरा पैरामीटर क्या है, गिवन एज। फिर चौथा पैरामीटर क्या है, सेट स्ट्रिंग कॉलम नंबर 4 और आपने कर दिया क्या, गिवन एड्रेस। ठीक है, और फिर CST डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए अगर होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड, यहाँ कह सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा जावा सी JDBC 6 डॉट जावा, चेक कर लेते हैं एक बार, सब ठीक है। जावा JDBC 6 आपने कहा 106 आलोक 23 आगरा।
ठीक है, आइए देखते हैं जरा 126 यहाँ पर है कि नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, 106 हम लोगों ने इनपुट किया है, 106 आलोक 23 आगरा। एक और देख लिया जाए तो आपने फिर से इसको रन कराया, आपने कहा 107, ठीक है, मोहन, और आपने कहा 34 कानपुर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको रन कराइए एंड नाउ 107 इज मोहन, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को एक बार और मोटा मोटा जल्दी से हम लोग देख के सम अप कर लेते हैं। तो ये करेक्शन में तो कोई समस्या ही नहीं है। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉलेबल स्टेटमेंट यहाँ पे किया, ये तो पुराना राग है, इसको इसमें कोई समस्या नहीं। यहाँ पे है कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, प्रिपेयर कॉल में हमने जो प्रोसीजर बनाया था, इस प्रोसीजर को सीधा हमने यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पे हमने उनके पैरामीटर्स को पास कर दिया। इन पैरामीटर्स की वैल्यू को हमने यूजर से रीड किया और रीड करने के बाद इन पैरामीटर्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे पास कर दिया और पास करने के बाद डॉट एग्जीक्यूट मेथड से हमने उसको कॉलेबल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया। जैसे एग्जीक्यूट होगा ये इस फंक्शन प्रोसीजर को कॉल करेगा। ये प्रोसीजर का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पता ही है। इस प्रोसीजर का कोड क्या है, इस प्रोसीजर के कोड में है कि ये जो आईडी नेम एज एड्रेस आपके क्या होंगे, आर्गुमेंट होंगे और उन आर्गुमेंट्स को टेबल के अंदर जाकर के स्टोर कर देगा। तो याद रखिए कि जैसे कॉलेबल स्टेटमेंट वगैरह ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स माने जाते हैं और अगर आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह में इनका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही रिच क्वालिटी का प्रोजेक्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि आपने प्रॉपर लोड बैलेंसिंग किया है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इनका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट में करिए। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि इससे क्लियर होता है कि आपकी बिजनेस लॉजिक कहीं और लिखी है और आप इसको यूज कहीं और कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यूज करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।